हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल KB क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को हम इस वीडियो में एक एक लाइन का अर्थ बताते हुए चलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और हाँ, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। चलिए पढ़ते हैं। शुक्ल युग के प्रसिद्ध नाटककार सम्राट जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके माता पिता भी साहित्यिक प्रेमी थे। इनका जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इनके माता पिता क्या थे? एक साहित्यिक प्रेमी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था और एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ये शुक्ल युग के प्रसिद्ध नाटक सम्राट हैं। इनके नाटकों में हमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि जो इनके नाटक हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। आगे वीडियो में हम इनके रचनाओं में जब जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि इनके नाटक क्या क्या थे। चलिए हम अगले पेज पर आते हैं। इसलिए इनके जीवन पर साहित्य का गहरा असर पड़ा। प्यारे दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि इनके माता पिता भी साहित्यिक प्रेमी थे, तो जाहिर सी बात है इनके भी जीवन पर साहित्य का असर पड़ा होगा। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या था इनके पिता का नाम? देवी प्रसाद था। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता लिखी। इन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर इनके माता पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। इन्होंने बचपन में अपने माता पिता के साथ देश के मुख्य तीर्थ स्थानों की यात्राएं की। जब ये 9 वर्ष के थे तभी इन्होंने एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर इनके माता पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। जब ये बचपन में थे तभी इनके माता पिता ने इन्हें अपने साथ ले जाकर देश के मुख्य तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराई थी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम अगले पेज पर आते हैं। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिससे इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने की। इनका सर्वप्रथम नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया, किंतु इनका मन वहाँ नहीं लगा, इसलिए घर पर ही एक योग शिक्षक से इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध हो गया। जब इन्होंने देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्राएं की थी, उसके बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ था और उन्होंने ही इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया था। और इनका मन वहाँ पर नहीं लगा था। कहाँ पर नहीं लगा था? जब इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखा गया तो वहाँ पर इनका मन नहीं लगा था, और इसीलिए इनका घर पर ही शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कराया गया। एक योग शिक्षक से इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके घर पर ही कराया गया। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। दोस्तों, हम अगले पैराग्राफ पर आ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। मतलब जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने की थी, और इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया था। उसके कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने कितनी शादियाँ की थी? इन्होंने 3 शादियाँ की थी, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण प्रसाद जी की मृत्यु 47 वर्ष की अवस्था में सन 1937 ईस्वी में हो गई। आप लोग इस लाइन का मतलब समझिए। क्षय रोग मतलब होता है जैसे इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई थी, उससे पहले इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई, और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी भी मृत्यु 47 वर्ष की अवस्था में सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों को क्षय रोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को हेडिंग दिख रही होगी कि प्रसाद जी की रचनाएं। प्रसाद जी की रचनाएं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, कंकाल तितली, आंसू झरना लहर आदि हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, अजातशत्रु ये इनके नाटक हैं, और कंकाल तितली, आंसू झरना लहर ये सब उनके उपन्यास हैं। तो आप लोगों को इनकी रचनाओं के बारे में सब कुछ ज्ञान हो गया होगा। चलिए हम अगले पैराग्राफ पर आते हैं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि प्रसाद जी की शैली का अर्थ हम समझते हैं। शैली का अर्थ होता है कि हमें इनकी रचनाओं में कौन से गुण देखने को मिलते हैं। मतलब ये किस टॉपिक पर अपने जो रचनाएं करते थे वह किस टॉपिक पर पढ़ते हैं और किस रस के साथ करते थे, यही शैली का आशय होता है। चलिए हम शैली इनकी पढ़ते हैं। शुक्ल जी की विभिन्न शैलियों में हमें वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि पाई गई हैं। कौन कौन सी शैलियाँ हैं? वर्णनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि हैं। प्रसाद जी की शैली को आप लोगों को हम बेहतरीन ढंग से समझा दिए। इनके जीवन परिचय की यह लास्ट टॉपिक थी।
इसके बाद इनका जीवन परिचय खत्म होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।